एक समय की बात है। नीलगिरी नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मीरा और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अर्जुन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। अर्जुन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के जमींदार साहब के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। अर्जुन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। अर्जुन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मीरा दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे नीलगिरी वासी मीरा से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जियां ले लो, 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपया किलो, फल और सब्जियां ले लो। अरे मीरा, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और पिंकी कैसी है? मैं ठीक हूँ रामू काका, और घर में भी सब ठीक है। पिंकी भी बिल्कुल ठीक है। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं मीरा, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोइये का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा मीरा, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा, ऐसा करो मीरा, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ। इतना कहकर मीरा रामू काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में रामू काका से पैसे ले लेती। मीरा के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण मीरा दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक भीम सिंह को मीरा से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब मीरा अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक भीम सिंह आता है और मीरा से कहता है, अरे मीरा, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ भीम सिंह चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था मीरा कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन भीम सिंह चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता मीरा, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर मीरा मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति अर्जुन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया अर्जुन? यह क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता ना करो मीरा, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है मीरा, तुम जाकर आराम करो, मैं भीम सिंह चाचा से मिलकर आता हूँ। यह कहकर अर्जुन भीम सिंह चाचा से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ भीम सिंह चाचा, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे अर्जुन, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? भीम सिंह चाचा, मुझे मीरा ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ अर्जुन, यह बात सच है कि मैंने मीरा को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया भीम सिंह चाचा? देखो अर्जुन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन भीम सिंह चाचा, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता अर्जुन। मैंने मीरा को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। अर्जुन भीम सिंह चाचा को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीम सिंह नहीं मानता है। फिर अर्जुन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
क्या हुआ? भीम सिंह चाचा ने क्या कहा? नहीं मीरा, भीम सिंह चाचा ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा अर्जुन? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? लगभग 5,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या तुम कर लोगी? हाँ, अगर कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा मीरा, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अर्जुन और मीरा अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो मीरा, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ अर्जुन, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर अर्जुन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर मीरा से कहता है, मीरा, प्रभु ने हमारी सुन ली, नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। ना क्या तुम सच कह रहे हो अर्जुन? प्रभु ने हमारी सुन ली? अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी।